कया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जैव धर्म 25वां अध्याय प्रमेय के अंतर्गत नाम अपराध का विचार। इसमें पिछली कथा में हम लोगों ने श्रवण किया था कि मायावादी यदि वैष्णव चिन्ह धारण कर लें और हरि नाम का जप करें तो क्या उन्हें वैष्णव आभास कह सकते हैं। इसमें श्री बाबा जी महाराज ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया कि इनको वैष्णव आभास नहीं कह सकते। कारण क्या है? कारण है क्योंकि इनका जो मूल है उसमें ही अपराध है। मूल क्या है? भगवान के प्रति अनित्य बुद्धि। भगवान के श्री विग्रह को अनित्य मानते हैं। जब भगवान के श्री विग्रह को ही अनित्य मानते हैं तो नाम और नामी अभिन्न है, अर्थात नाम के प्रति भी इनकी कैसी बुद्धि है? अनित्य बुद्धि है। जब नाम प्रभु के प्रति ही अनित्य बुद्धि है तो फिर इनका नाम आभास कैसे हो सकता है? ये क्या होगा? नाम अपराध ही होगा। विजय प्रभु कृपा कर शुद्ध नाम का लक्षण और भी स्पष्ट रूप में बताइए जिससे हम लोग उसे सरलता पूर्वक समझ सकें। बाबा जी अन्याभिलाषिता रहित और ज्ञान कर्म आदि के आच्छादनों से शून्य तथा अनुकूल भाव के साथ नाम ग्रहण करने से शुद्ध नाम होता है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? जो श्री शिक्षाष्टक में श्लोक बताया अन्याभिलाषिता शून्यम, जो श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने श्री भक्ति रसामृत सिंधु में श्लोक बताया अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। कि उत्तमा भक्ति क्या है, शुद्ध भक्ति क्या है, इसके लक्षण क्या है। श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने बड़ी सर्वांग सुंदर परिभाषा बताई है भक्ति की। इसमें बताया अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषाओं से शून्य होनी चाहिए। ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ज्ञान और कर्म से ढकी नहीं होनी चाहिए। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, अनुकूल भाव से कृष्ण की सेवा, यही उत्तमा भक्ति है। अब इस पर थोड़ा विचार करते हैं। ये अन्याभिलाषिता शून्यम क्या है? सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा किसी भी वस्तु के दो प्रकार के लक्षण होते हैं, एक स्वरूप लक्षण और एक तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण किसको कहते हैं? जो वस्तु के स्वरूप में ही है अथवा जिसके द्वारा, जिन लक्षणों के द्वारा किसी वस्तु का ठीक ठीक परिचय प्राप्त होता है उनको हम स्वरूप लक्षण कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, वो डॉक्टर है
और डॉक्टर में दो प्रकार की चीज़ें होती, एक उसकी ड्रेस होती है कि वो वाइट कलर की ड्रेस पहनता है और उसके हाथ में थर्मामीटर है, स्टेथोस्कोप उसके गले में लटका हुआ है। क्या इसको देखकर हम कह सकते हैं कि ये डॉक्टर है कि नहीं? कोई चोर है, कोई डाकू है, कोई आतंकवादी है, वो भी इस भेष में आ सकता है। जैसे रावण साधु के भेष में आ गया था सीता जी के सामने, तो क्या वो साधु बन गया? अर्थात जो वेश है, जो ड्रेस है, वो क्या है? तटस्थ लक्षण है। तटस्थ लक्षण उनको कहते हैं जिन लक्षणों के द्वारा किसी वस्तु की पहचान हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो इसलिए जो डॉक्टर की ड्रेस है इसको बताया तटस्थ लक्षण। और फिर मुख्य लक्षण यानी स्वरूप लक्षण क्या है? स्वरूप लक्षण है जो डॉक्टर का ज्ञान है, जो 5 साल उसने पढ़ाई करी, वो उसका स्वरूप लक्षण है। उसी प्रकार से जो भक्ति है उसका एक स्वरूप लक्षण यहाँ पर बताया इस श्लोक में और 2 तटस्थ लक्षण बताए। तटस्थ लक्षण बताया अन्याभिलाषिता शून्यम। अन्याभिलाषिता शून्यम का अर्थ क्या होता है? अन्य जितनी भी अभिलाषाएं हैं, कौन सी अन्य अभिलाषाएं? मतलब भगवान की भक्ति के अतिरिक्त, भगवान की सेवा के अतिरिक्त, हरि गुरु वैष्णवों की सेवा के अतिरिक्त अन्य जितनी प्रकार की जागतिक कामनाएं हैं अथवा मोक्ष की कामना है, इसको क्या बताया गया? अन्याभिलाषिता बताया गया। ये अन्याभिलाषिता से शून्य होना चाहिए, अर्थात इस प्रकार की कामना से पूर्ण रूप में रहित होना चाहिए। इसकी बड़ी विस्तार से व्याख्या है, अगर उसमें जाएंगे तो समय बहुत अधिक हो जाएगा। ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ज्ञान और कर्म से ढका हुआ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखो पहले बताया अन्याभिलाषिता शून्यम, इसमें एक विशेष बात और भी है कि भक्त लोग कभी विशेष कारण से भगवान से कुछ मांगते हैं, उसको अन्याभिलाषिता नहीं कहा गया है। भगवान की सेवा की कामना, इसको भी अन्याभिलाषिता नहीं बोला गया। बताया कि हमने हरि गुरु वैष्णवों की सेवा की कामना से अतिरिक्त भोग और मोक्ष की कामना, इनको अन्याभिलाषिता कहा गया है। बार बार मांगने की प्रवृत्ति, इसको अन्याभिलाषिता कहा गया है। किंतु विशेष कारण से अथवा प्राणों के संकट में आने पर भी कभी कभी भगवान के भक्त भी कुछ मांगते हैं, तो उसको अन्याभिलाषिता नहीं कहा जाता है, उसको कहा जाता है अन्याभिलाष, अन्याभिलाषिता। जैसे ये लगाया तो ये क्या हो गया? एक संज्ञा हो गई। कौन सी संज्ञा? जिसमें कि बार बार मांगने की प्रवृत्ति दिखाई देती है, भाववाचक संज्ञा, इसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। इससे भाव प्रकट होता है। जैसे कहते हैं वीरता, दयालुता, इससे क्या प्रकट होता है? वीरता। किसी व्यक्ति ने अपने सारे जीवन में केवल एक बार थोड़ा लड़ाई जीत लिया, इसको वीरता कहेंगे? नहीं कहेंगे। वीरता का मतलब क्या है? सब समय उसके अंदर वो गुण दिखाई देना चाहिए। इसी प्रकार से अन्याभिलाषिता अर्थात बार बार जो मांगने की प्रवृत्ति है भगवान से, इसी को अन्याभिलाषिता कहा गया है। विशेष परिस्थिति में जब भक्तों के प्राण संकट में हो अथवा अन्य, जैसे द्रौपदी के सामने परिस्थिति उपस्थित हुई कि उनका चीर हरण करने का प्रयास कर रहे हैं दुशासन, तो उस समय जो कृष्ण को पुकारा उसको अन्याभिलाषिता नहीं कहते, क्योंकि भक्त तो सब समय ही भगवान को ही पुकारते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज हैं, प्रहलाद महाराज भी सब समय भगवान नरसिंह देव को ही स्मरण करते हैं, लेकिन उनकी ऐसी कामना नहीं है कि भगवान मेरी रक्षा करें, भगवान मेरे लिए ये करें वो करें, इस प्रकार का भाव नहीं है। चाहे वो संकट हो चाहे संकट ना हो, सब समय उनको क्या भगवान का स्मरण ही करते हैं। लेकिन जगत के लोग क्या करते हैं? वो सब समय भगवान को स्मरण तभी करते हैं जब उनको कुछ मांगने की जरूरत पड़ती है, कुछ उनको आवश्यकता होती है, इसको अन्याभिलाषिता कहते हैं। ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, तो हमने बताया कि अन्याभिलाषिता शून्यम बोला गया, किंतु ज्ञान कर्म आदि शून्यम नहीं बोला गया। इसका कारण क्या है? क्योंकि भक्ति में कुछ कुछ ज्ञान और कर्म की भी आवश्यकता होती है। ज्ञान का तात्पर्य 3 प्रकार का ज्ञान होता है। तत्पदार्थ का ज्ञान, तम पदार्थ का ज्ञान, जीव ब्रह्म एक के ज्ञान। तत्पदार्थ का ज्ञान होता है भगवान संबंधी ज्ञान। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह
अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारणम। भगवान कौन है? ईश्वरा परमा कृष्ण, परम ईश्वर है, सच्चिदानंद विग्रह है, अनादि सबके मूल है, आदि अनादि अर्थात उनका कोई भी आदि नहीं है, और आदि वो सबके मूल है अर्थात सब कुछ उनसे ही प्रकट हुआ है। सर्व कारण कारणम, जितने भी कारण है जगत में, चित्त जगत हो चाहे जीव जगत हो चाहे जड़ जगत हो, सबके मुख्य कारण कौन है? वो भगवान ही है। इस प्रकार का जो ज्ञान है वो किसको कहते हैं? तत्पदार्थ का ज्ञान, त्वम पदार्थ का ज्ञान। त्वम पदार्थ का ज्ञान होता है जीव संबंधी ज्ञान। जीव कौन है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, जीव कृष्ण का नित्यदास है। भगवान ने गीता में बोला ममे वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातन, कि जीव मेरा सनातन अंश है। इसलिए जीव संबंधी ज्ञान, जीव का एक ही कर्तव्य है भगवान की सेवा करना, क्योंकि वही हमारे प्रभु हैं, हम उनके अंश हैं। इस प्रकार का जो ज्ञान है वो क्या है? वो है त्वम पदार्थ का ज्ञान। और जीव ब्रह्म एक ही ज्ञान, जीव ब्रह्म एक ही ज्ञान किसको कहते हैं? जीव ही ब्रह्म है, इस प्रकार का जो भाव है इसको कहते हैं जीव ब्रह्म एक ही ज्ञान। यही मायावाद है। तो भक्ति में जो पहले प्रकार के जो दो ज्ञान बताए, तत्पदार्थ का ज्ञान और तम पदार्थ का ज्ञान, उनकी तो आवश्यकता है, किंतु तीसरे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यहाँ पर ज्ञान कर्मादि शून्यम नहीं बोला, अनावृतम बोला गया, क्योंकि तीसरा प्रकार का ज्ञान भी अगर मिला दिया तो उससे क्या होगा? भक्ति ढक जाएगी। कैसे ढक जाएगी? क्योंकि भक्ति के लिए तीन वस्तु होनी चाहिए। कौन कौन? पहले एक जो भक्ति करने वाला है जिसको हम भक्त कहते हैं, दूसरा जिनकी भक्ति की जा रही है वो भगवान हो गए, और तीसरा दोनों के बीच में संबंध, वो क्या है? सेवा। तो सेव्य, सेवक और सेवा, ये तीन चीजें होनी चाहिए भक्ति में। लेकिन जब सेवक ही सेव्य बन गया तो फिर सेवा कौन करेगा? वो तो एक ही हो गया, इसलिए वहां पर भक्ति रह ही नहीं गई। इसलिए यहाँ पर बताया कि जो जीव ब्रह्म एक ही ज्ञान है उससे रहित होनी चाहिए भक्ति, उससे ढकी हुई नहीं होनी चाहिए। दूसरा, एक और तरीके से भी ढक जाती है भक्ति, तत्व ज्ञान से भी भक्ति ढक जाती है। कैसे? वो ऐसे कि कोई व्यक्ति अगर ये सोच लेता है कि तत्व ज्ञान के बिना भक्ति हो ही नहीं सकती, तो ये क्या है? इससे भी भक्ति ढक जाती है। क्यों? क्योंकि भक्ति क्या है? भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति है। भक्ति देवी परम स्वतंत्र है, किंतु हमने अगर ये सोच लिया कि तत्व ज्ञान होगा तभी भक्ति होगी, अर्थात भक्ति तत्व ज्ञान के अधीन हो गई, तत्व ज्ञान के अधीन हो गई भक्ति देवी। किंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भक्ति देवी परम स्वतंत्र है। बड़े से बड़े निरक्षर लोगों के, चंडाल, इन सब के हृदय में भी भक्ति देवी प्रकाशित हो जाती है। यहाँ तक कि अहिल्या का देखा पत्थर, नलकुबर मणिगिरी वृक्ष बन गए, उनके हृदय में भी भक्ति देवी प्रकाशित हो गई। तो भक्ति देवी परम स्वतंत्र है, तत्व ज्ञान के अधीन नहीं है। यह जरूर है कि भक्ति में तत्व ज्ञान की आवश्यकता है, किंतु इसका अर्थ यह कभी नहीं है कि तत्व ज्ञान के बिना भक्ति हो ही नहीं सकती। विशेष कृपा से भगवान की और भक्तों की विशेष कृपा से किसी भी योनि में भक्ति संभव है। इसीलिए ये जो ग्रंथ है इसका नाम ही दिया गया जैव धर्म, मनुष्य धर्म नहीं दिया गया। मनुष्य धर्म अगर इसको बोल देते तो उसका तात्पर्य हो जाता कि केवल मात्र मनुष्य ही भक्ति कर सकते हैं, अन्य योनियों में भक्ति संभव ही नहीं है। किंतु हमने जो उदाहरण दिया, अहिल्या ने पत्थर बन करके, नलकुबर मणिग्रीव ने वृक्ष बन करके, नृग महाराज ने गिरगिट बन करके, और भरत महाराज ने हिरण के रूप में भक्ति की। तो इसलिए भक्ति क्या है? सर्व स्वतंत्र है, तत्व ज्ञान के अधीन नहीं है। किंतु तत्व ज्ञान की आवश्यकता भी है। जब तक हमारी भक्ति में निष्ठा और रुचि उत्पन्न नहीं होती तब तक हमको तत्व ज्ञान की आवश्यकता है। नहीं तो कोई मायावादी आकर के बोलेगा नहीं तुम ही तो जीव हो, तुम जीव ही तो ब्रह्म है, तो हम उसको सही मान लेंगे। कोई कहेगा आकर के कि ब्रह्मा जी ही परम देवता हैं, वो सृष्टि करता है, तो उसको सही मान लेंगे। कोई कहेगा शिव जी, कोई कहेगा दुर्गा जी, कोई कहेगा गणेश जी। इस प्रकार से अगर हमको तत्व ज्ञान नहीं होगा तो हम क्या है? भ्रमित होते रहेंगे। इसलिए तत्व ज्ञान की भी आवश्यकता है।
तो ज्ञान से भक्ति ढकी नहीं होनी चाहिए। कर्म से भी भक्ति दो प्रकार से ढक जाती है, एक भय से और एक लोभ से। कैसे कि कोई व्यक्ति मान लो उसका कोई कुल देवता है, दुर्गा जी हैं अथवा शिव जी हैं अथवा अन्य कोई कुल देवता है। अब वो बाद में सदगुरु का पदाश्रय कर लिया उसने और कृष्ण मंत्र भी ले लिया, किंतु देवी की पूजा भी कर रहा है, कुल देवता की भी पूजा कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि अगर मैंने कुल देवता की पूजा बंद कर दी तो कुल देवता रुष्ट हो जाएंगे। अब ये जो ऐसा सोच रहा है, भय, इसके हृदय में जो भय है, उससे इसकी भक्ति ढक गई। क्यों ढक गई? क्योंकि इसको भक्ति में विश्वास ही नहीं है, अभी श्रद्धा ही नहीं है। क्योंकि भगवान ने क्या बोला है, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यंत तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वारणम अच्युतेज्या। जैसे कि पेड़ की जड़ में पानी देने से पूरे वृक्ष में पानी पहुंच जाता है, तना, शाखा, पत्ती, फल, फूल सब में पहुंच जाता है। जैसे पेट में भोजन जाने पर सारी इंद्रियों में भोजन पहुंच जाता है, अर्थात सारी इंद्रियां तृप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार से भगवान अच्युत की भजन करने से सारे देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं, उनको अलग से संतुष्ट करने की जरूरत ही नहीं है। किंतु ऐसे शास्त्र के वचनों में इसको विश्वास ही नहीं है, इसलिए क्या है, भयपूर्वक क्या कर रहा है, जो पुराने कुल देवी देवता हैं उनकी भी पूजा करता रहता है। इससे क्या होता है, इसकी भक्ति ढक जाती है। दूसरा, लोभ। लोभ से भक्ति कैसे ढकती है कि मान लो कोई व्यक्ति भगवान का भजन कर रहा है, भक्ति के अंगों का पालन भी कर रहा है, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन इत्यादि भक्ति के अंगों का पालन करता है, किंतु साथ ही साथ वो सोचता है मैं थोड़ा दान, पुण्य, व्रत इत्यादि भी कर लूं, इससे मेरी भक्ति में और जल्दी प्रगति हो जाएगी। कैसे कि भजन भी कर रहा है, हरि नाम भी करता है, साथ में देखता है जो परिक्रमा मार्ग में लोग बैठे हुए हैं, भिखारी, भूखे, उनके पास कपड़े भी नहीं है, उनको जाकर के पैसे दे आया, उनको जाकर के कंबल बांट दिए, उनको जाकर के अन्न इत्यादि बांट दिए। क्या, किस भाव से बांटे? इस भाव से कि ये करने से मेरी भक्ति बढ़ जाएगी, किंतु इससे उल्टी भक्ति ढक जाती है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति आत्मधर्म में प्रतिष्ठित नहीं है अथवा होने के लिए प्रयास भी नहीं कर रहा है, उसको जो कुछ भी दिया जाएगा वो कर्म है, उसके लिए क्या हो गया, वो कर्म है। और किसी ऐसे व्यक्ति को देना जो आत्मधर्म में प्रतिष्ठित है अथवा होने का प्रयास कर रहा है, उसको वही सब सेवा देना, उसको वो सेवा हो जाती है। तो दान का, पुण्य, व्रत, कोई देवी देवताओं का व्रत कर लेता है, वो सोच रहा है कि वो देवी देवता मेरी भक्ति में प्रगति करा देंगे। इस प्रकार से उल्टा क्या होगा, वो भक्ति को ढक देगा। क्योंकि भक्ति से ही भक्ति होती है, भक्त्या संजातया भक्त्या, भक्ति का कारण भक्ति ही है और कोई दूसरा कारण नहीं है। कर्म से कभी भी भक्ति हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? इसका उदाहरण दिया था हमने कल। क्योंकि जो कर्म होता है वह शरीर के द्वारा किया जाता है, इसका आश्रय जड़ शरीर है और जड़ शरीर आश्रय होने के कारण कर्म भी जड़ होता है। तो जड़ वस्तु के द्वारा कभी भी भक्ति चिन्मय है, चिन्मय भक्ति बढ़ नहीं सकती। दूसरा, भक्ति का आश्रय कौन है? आत्मा। भक्ति किसके द्वारा? आत्मा की वृत्ति है। इसलिए आत्मा की वृत्ति से जो हम श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन इत्यादि करेंगे, उसी से भक्ति होगी। दान, पुण्य और दूसरे देवी देवताओं का यज्ञ, व्रत करने से कभी भी भक्ति नहीं हो सकती। गरीबों को खिलाने से भक्ति नहीं है, गरीबों को खिलाना कर्म है, उससे स्वर्ग मिलता है, पुण्य होता है वो। इस बात को बहुत सारे लोग नहीं जानते, इसीलिए वो क्या करते हैं कि भक्ति भी करते हैं और साथ में गरीबों को भी खिलाते हैं और सोचते हैं मेरी भक्ति और बढ़ रही है। और जगत भी ऐसा ही है, जगत के लोगों को तत्व ज्ञान का अभाव है, इसलिए जो इस प्रकार का काम सोचता है उसको बहुत बड़ा भक्त मानते हैं। और जो माला कर रहा है उसको सोचते हैं माला करने से क्या होगा, ये देखो ये बड़ा पुण्यात्मा है, भगवान इससे खुश होंगे। भगवान उससे खुश नहीं होते, उससे देवता खुश हो जाते हैं, उसको स्वर्ग में ले जाते हैं, भोग कराते हैं। जब उनका टाइम खत्म हो जाता है तो लात मार के फिर भगा देते हैं वहीं से, जाओ फिर से वही करो। भगवान केवल मात्र भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणै भक्ति प्रियो माधव।
भक्ति से ही भगवान प्रसन्न होते हैं, गुणों से भी प्रसन्न नहीं होते। ये जो यज्ञ, दान, व्रत, तप, सत्य बोलना, सहनशीलता, ये सब गुण हैं। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने पद्यावली में ये श्लोक बताया, व्याधस्य आचरणम ध्रुवस्य च भयो विद्या गजेंद्र से का। देखो भगवान कैसे संतुष्ट होते हैं, इसको समझना पड़ेगा। व्याधस, कोई सोचे कि बहुत अच्छा आचरण करो, सब कुछ एकदम डिसिप्लिन में रहो, उससे भगवान संतुष्ट होते हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी पाद जी कह रहे हैं, व्याधस्य आचरणम, व्याध का क्या आचरण था? वो क्या करता था? जंगल में हिंसक पशुओं को, जो हिंसक भी नहीं है, ऐसे हिरण इत्यादि पशुओं को मार करके, मारता भी नहीं था, उनके पैर में बाण मार दिया, कहीं इधर मार दिया तो वो छटपट छटपट कर तड़पता रहते थे। और बेचारे ऐसे निर्बोध पशुओं को मार करके फिर जब वो छटपटाते थे तो उनको देख करके बड़ा हंसता था, आनंद लेता था। ये कोई आचरण है? कितना क्रूर हृदय था उसका, लेकिन उसको भी भक्ति हो गई। ध्रुव से बच्च भयो, कोई कहे कि भक्ति करने के लिए उम्र की आवश्यकता है, तो वो भी आवश्यकता नहीं है। ध्रुव की क्या आयु थी? 5 साल की उम्र थी, उन तो बालक ही था, अभी ठीक से पता भी नहीं भक्ति क्या है, कर्म क्या है। ध्रुव से च भयो विद्या गजेंद्र से कहा। कोई सोचे कि भक्ति के लिए बहुत विद्या चाहिए, पांडित्य चाहिए, शास्त्र का अध्ययन होना चाहिए, श्लोक याद होने चाहिए, तो कह रहे गजेंद्र की कौन सी विद्या थी? वो तो हाथी मूढ़ योनि माना जाता है, अज्ञान का प्रतीक है वो, विद्या गजेंद्र से का। कोई सोचे रूप सौंदर्य होना चाहिए भक्ति के लिए, तो बता रहे कुब्जाया किम नाम रूपम अधिकम। कुब्जा का कौन सा रूप था? वो तो 3 जगह से टेढ़ी थी, कुरूप, उसको नाम ही था कुब्जा। किम तत्सुदामनो धनम, भक्ति के लिए धन की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बताया कि जो सुदामा जी है उनके पास कौन सा धन था? वो तो भिक्षा करके चावल जो लिए थे वो कृष्ण के पास लेकर के गए थे, उनके पास तो अपने खाने के लिए भी नहीं था। वंशा को विदुरस से, उच्च कुल में ब्राह्मण लोग, बड़े उच्च कुलीन जो लोग हैं वही भक्ति कर सकते हैं, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। वंशा को विदुरस से, विदुर का क्या वंश था? वो तो दासी पुत्र थे, शूद्र, लेकिन भगवान उनके कैसे वशीभूत हुए कि उनके घर में जाकर के केले के छिलके भी खा लिए। वंशा को विदुर से, को बल पौरुष होना चाहिए, कमजोर व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता, ऐसा भी नहीं है। यादव पतेर उग्र से किम पौरुषम, जो उग्रसेन थे उनको तो कंस ने उठा करके जेल में बंद करके काल कोठरी में डाल दिया था, उनका क्या पौरुष था? वो तो जेल में बंद थे। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणई भक्ति प्रियो माधव, भगवान केवल मात्र भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं, गुणों से प्रसन्न नहीं होते। इसलिए बताया हरिश्चंद्र ने बहुत सत्य बोला, बहुत वचन का पालन किया, सब कुछ किया, लेकिन ये भक्ति नहीं है। दान करना, सत्य बोलना, कर्ण तो बहुत दानवीर था, तो भगवान ने क्यों उसको मरवाया? मारो इसको, बहुत ये बड़ा दुष्ट है, अर्जुन को बोल करके मरवाया, मारो इसको, बहुत दानवीर था, क्यों मरवाया भगवान ने? क्योंकि वो भक्त नहीं है। इसलिए भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणई, कर्म के द्वारा कभी भी भक्ति बढ़ नहीं सकती, क्योंकि कर्म जड़ होता है, कर्म का संबंध भगवान से नहीं है, कर्म का संबंध शरीर से है, और भक्ति का संबंध आत्मा से है और भगवान से है। इसलिए भक्ति से ही भक्ति बढ़ सकती है। तो कर्म के द्वारा भक्ति, इस प्रकार अगर कोई सोचता है कि मैं यज्ञ दान व्रत तब कर लूं, यज्ञ का मतलब क्या है? विष्णु के लिए यज्ञ नहीं, विष्णु के लिए यज्ञ तो भक्ति हो गया। वैष्णवों को जो दान दिया जाता है वो सेवा है। अभी हमने बताया जो आत्म धर्म में प्रतिष्ठित हैं अथवा होने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनके लिए जो किया जाएगा वो तो भक्ति में ही आएगा, वो साधु है ना। भगवान क्या करे? अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो, वो तो साधु है, साधु को कुछ भी दिया जाए वो तो भक्ति है। उल्टा भगवान तो ये कहते हैं कि सिद्धिर भवती वानेति संशयो अच्युत सेवनाम निसंशय तो तद्भक्त परिचर्या रतात्म, कि मेरी सेवा करने से तो सिद्धि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, किंतु भक्तों की सेवा करने से निश्चित रूप से सिद्धि होगी। यहाँ पर जो दान व्रत यज्ञ पुण्य इत्यादि की बात कही गई, किसी सांसारिक जागतिक व्यक्तियों के लिए बोला गया है, भक्तों के लिए नहीं बोला गया। तो ये दोनों जो लक्षण हैं, कौन सा? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ये दोनों तटस्थ लक्षण है। तटस्थ अर्थात
इसके द्वारा शुद्ध भक्ति की पहचान हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे मैंने बताया कि अन्य विलासिता शून्यम, जागतिक कोई भी कामना तो ज्ञानी लोग भी नहीं मांगते जी। ज्ञानी लोग भी जागतिक कुछ वस्तु नहीं मांगते, लेकिन मोक्ष तो मांगते हैं। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, ये भक्ति का स्वरूप लक्षण है। क्या? कृष्ण अनुशीलन, कृष्ण की सेवा। कैसे? अनुकूल भाव से। इसका अनुकूलेन लगाया, विशेषण है ये। क्यों लगाया विशेषण? विशेषण हम कहां पर लगाते हैं? जहां पर एक जैसी दो चीजें संभावना होती है वहां पर विशेषण लगाया जाता है। जैसे मैंने कहा वहां पर दो गाय हैं, तो दो गाय है तो मैंने बोला कि जो सफेद रंग की गाय है उसको पकड़ करके ले आओ। तो अगर एक ही गाय होती तो मैं क्या बोलता? सफेद वाली गाय को ले आओ। तो मैं क्या बोलता? गाय को ले आओ। लेकिन दो गाय है, एक से अधिक है, तभी तो विशेषण लगाना पड़ा। उसी प्रकार से यहां पर भी अनुशीलन अर्थात जो कृष्ण की सेवा है वो भी एक अनुकूल लगाया, विशेषण अर्थात किसी और भाव से भी सेवा हो सकती है। वो भाव क्या है? प्रतिकूल भाव है। प्रतिकूल भाव से कृष्ण की सेवा को अनुशीलन नहीं कहते, कृष्ण अनुशीलन नहीं कहते, भक्ति नहीं कहते। कैसे? प्रतिकूल भाव से भी कृष्ण की सेवा होती। कैसे? जैसे उदाहरण दिया था, चाणूर मुष्टिक मल्ल है, वो कृष्ण के साथ में युद्ध कर रहे हैं। जब युद्ध कर रहे हैं तो कृष्ण को बड़ा आनंद हो रहा है। क्यों? क्योंकि कृष्ण को वीर रस का आस्वादन हो रहा है। तो जो कृष्ण को वीर रस का आस्वादन हो रहा है तो ये तो कृष्ण की सेवा तो हो गई। सेवा क्या है? दूसरे को सुख पहुंचाना। किंतु भाव क्या है उनका? उनका भाव है कि हम कृष्ण को मार दें, इसकी हत्या कर दें। तो ये क्या होगा? प्रतिकूल भाव। जो भाव प्रतिकूल होने से कारण क्या हो गया? ये इसको भक्ति नहीं कहा जाएगा। इसलिए अनुकूलेन, अनुकूल रूप से कृष्ण की सेवा होनी चाहिए। ये क्या है? ये भक्ति का स्वरूप लक्षण है। तो इस प्रकार से अन्याभिलाषिता शून्य, ज्ञान कर्म रहित, अनावृत और अनुकूल भाव के साथ नाम ग्रहण करने से शुद्ध नाम होता है। इस प्रकार का जो भाव से हम नाम करेंगे तब शुद्ध नाम होगा। नाम के चिन्मय भाव को स्पष्ट रूप में प्रकट कर परमानंद अनुभव करने की अभिलाषा अन्याभिलाषिता नहीं है। हमने पहले ही बताया कि हरि गुरु वैष्णवों की सेवा, ये भाव रख करके, ये कामना से अगर हम कुछ भी करते हैं तो उसको अन्याभिलाषिता नहीं कहते। अन्याभिलाषिता का मतलब क्या बताया? जागतिक कामना नहीं होनी चाहिए। और हम बार बार सोच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं कि किस भाव से? कि हृदय में हमारे शुद्ध नाम प्रकट हो जाए, हमारा स्वरूप प्रकट हो जाए। इस प्रकार की कामना को भी कामना नहीं बोला गया, क्योंकि कामना का मतलब ही होता है जागतिक कामना। जो स्वरूप को प्रकट करना है ये तो हमारा वास्तविक कर्तव्य ही है, क्योंकि अभी हम स्वरूप को भूल करके बैठे हुए। वही आत्मा का क्या है? आत्मा का कर्तव्य वही है। बताया ना, जीव का स्वरूप क्या है? कृष्ण का दास। तो जब कृष्ण का दास है तो कृष्ण की सेवा करना यही उसका कर्तव्य है। इसमें कोई भी अन्य अभिलाषिता नहीं है। अन्य अभिलाषिता क्या मतलब? अगर वो भोग की इच्छा करता है तब उसको अन्य अभिलाषिता कहते। अन्य अभिलाषा, अन्य मतलब कृष्ण के अतिरिक्त, कृष्ण से इतर जो भी अभिलाषा है उसको अभिलाषा कहते हैं। इसके अतिरिक्त नाम के द्वारा पाप दूर करना अथवा मोक्ष प्राप्त करना आदि समस्त प्रकार की वासनाओं को ही अन्याभिलाष कहते हैं। यहां पर क्या बता रहे? कि नाम के द्वारा पाप को दूर करना, इसको जरूर अन्याभिलाष कहते हैं। नाम करने से मेरे पाप दूर हो जाएं, ये क्या है? ये अन्याभिलाष है। और मोक्ष प्राप्त करना, जैसे मायावादी लोग सोचते हैं कि नाम करने से मेरा चित्त शुद्ध होगा, चित्त शुद्ध होने के बाद उसमें ज्ञान का आविर्भाव होगा, ज्ञान का आविर्भाव होकर के मुझे मोक्ष, सायुज्य, मुक्ति, मैं ब्रह्म बन जाऊंगा। इस प्रकार की जो अभिलाषा है इसको क्या बोला गया है? अन्याभिलाषा। अन्याभिलाष रहने से नाम शुद्ध नहीं होता। जब तक ये भाव हृदय में है अन्याभिलाषिता वाले, तब तक शुद्ध नाम नहीं हो सकता। ज्ञान कर्म योग आदि साधनों के द्वारा उनसे पाए जाने वाले फलों की आशा का भी जब तक परित्याग न किया जाए तब तक शुद्ध नाम नहीं होता। यह भी पहले ही बता चुके हैं कि ज्ञान के द्वारा क्या मिलता है? सायुज्य मुक्ति,
ब्रह्म सायुज कर्म के द्वारा क्या मिलता है? स्वर्ग आदि भोग मिलते हैं। और योग के द्वारा क्या मिलता है? अष्ट परमात्मा सायुज और अष्ट सिद्धियां इत्यादि। इनके लिए जब तक हृदय में इच्छा है तब तक वो क्या है? शुद्ध नाम कभी नहीं हो सकता। क्यों शुद्ध नाम नहीं हो सकता? क्योंकि भक्ति देवी क्या करती हैं? भक्ति देवी अथवा नाम प्रभु वो फल दे करके वहां से चले जाती है, इसलिए कामना को तो पूरी कर देते हैं लेकिन भक्ति देवी वहां से अंतर्धान हो जाती है। तो जब भक्ति देवी चली गई तो फिर कहां से शुद्ध नाम होगा? प्रतिकूल भावों को हृदय से निकालकर केवल नाम की अनुकूल प्रवृत्ति के साथ जो नाम ग्रहण किया जाता है उसे शुद्ध नाम कहते हैं। प्रतिकूल भाव क्या बताया था अभी हमने? जो बताया था कि जहां पर भगवान की प्रतिकूल भाव में सेवा है, भगवान से द्वेष करना, मात्सर्य, ईर्ष्या, जैसे शिशुपाल दंतवक्र करते थे, उनको मारने की इच्छा कंस जैसे करता था, इस प्रकार से ये सब क्या है? प्रतिकूल भाव है। इन प्रतिकूल भावों को हृदय से निकालकर केवल नाम की अनुकूल प्रवृत्ति के साथ, नाम की अनुकूल प्रवृत्ति का मतलब क्या हुआ? अभी बताया था नाम और नामी क्या है? अभिन्न है। तो नाम की अनुकूल प्रवृत्ति अर्थात कृष्ण की सेवा, यही अनुकूलता है। कृष्ण के लिए सुखकर और हितकर दोनों होना चाहिए। हितकर खाली हितकर हो तो भी चलेगा, सुखकर हो या ना हो तो भी चलेगा, किंतु हितकर अवश्य होना चाहिए। जैसे अभी बताया था कि चाणूर और मुष्टिक वो कृष्ण के साथ युद्ध कर रहे हैं, वो सुखकर तो है उनके लिए, कृष्ण को सुख हो रहा है, आनंद हो रहा है, किंतु हितकर नहीं है, इसलिए यह क्या हो गया? प्रतिकूल सेवा हो गई। दूसरी ओर यशोदा मैया है, यशोदा मैया कृष्ण को स्तनपान करा रही हैं, उधर दूसरे चूल्हे पर दूध रखा हुआ है, दूध उफन रहा है, उफन करके चूल्हे में गिर रहा है। तो यशोदा मैया ने क्या किया कि कृष्ण को दूध पिलाने से उठा करके नीचे बिठा दिया और वो चूल्हे का दूध देखने के लिए चली गई। अब कृष्ण को बड़ा बुरा लगा, रोने लगे और बहुत क्रोध में है। तो ये रुचिकर नहीं लग रहा, कृष्ण को रुचिकर नहीं लग रहा है, किंतु फिर भी हितकर है। हितकर कैसे है? क्योंकि वो जो दूध देखने के लिए गई हैं, वो दूध अगर पूरा जल जाएगा तो फिर कृष्ण के लिए मक्खन कैसे बनाएंगे? तो इसलिए वो जो करने गई हैं वो क्या है? अनुकूल सेवा है, यद्यपि कृष्ण को रुचिकर नहीं लग रहा फिर भी। तो इसलिए रुचिकर हो या ना हो, हितकर जरूर होना चाहिए। इसीलिए कहा गया यहाँ पर नाम के अनुकूल प्रवृत्ति के साथ जो नामकरण, अर्थात नाम की सेवा, नाम प्रभु की सेवा। इसी नाम के अनुकूल का मतलब है सेवा प्रवृत्ति, सेवोन्मुख होना, यही नाम की अनुकूल प्रवृत्ति है। इसके साथ जब हम नाम ग्रहण करेंगे तब उसको शुद्ध नाम कहेंगे। इसलिए बताया था ना, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जीवादौ स्वयमेव विस्फुरत्यत, कि कृष्ण का जो नाम रूप गुण लीला इत्यादि है वो कभी भी अपनी इच्छा से हमारी इंद्रियों पर आविर्भूत नहीं होगा। कैसे आविर्भूत होगा? सेवोन्मुखे ही जीवादौ, यही नाम की अनुकूल प्रवृत्ति अर्थात सेवोन्मुख होना, सब प्रकार से इंद्रियों के द्वारा केवल मात्र कृष्ण की सेवा की भावना करना। इस भाव रखेंगे जब हम, तब नाम प्रभु हम पर कृपा करेंगे, तब वही शुद्ध नाम होगा, उससे पहले नहीं होगा। क्योंकि तभी सम्मत ज्ञान होगा। जब तक हम पूर्ण रूप से सेवोन्मुख नहीं हो जाते तब तक हमको भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है वो पता नहीं चलेगा। भोगी व्यक्ति को कभी भी भगवान के साथ में संबंध पता नहीं चल सकता। जो भोग की प्रवृत्ति है जिसकी, उसका संबंध ज्ञान होगा ही नहीं कृष्ण के साथ। उसकी पहली रिक्वायरमेंट यही है कि भोग की प्रवृत्ति को त्यागना पड़ेगा, सेवा की प्रवृत्ति हृदय में जागृत करनी पड़ेगी, प्रकाशित होनी चाहिए। तब वो सेवा की प्रवृत्ति को देख कर ही भगवान कृपा करेंगे और तभी स्वरूप का ज्ञान होगा। और तभी जब स्वरूप का ज्ञान होगा तभी शुद्ध नाम होगा। क्योंकि शुद्ध नाम की परिभाषा यही बताई थी, क्या? अपराध और अनर्थ रहित संबंध ज्ञान सहित। तो संबंध ज्ञान होगा ही नहीं अगर हम भोग की इच्छा रखते रहेंगे तो। भक्ति के इन लक्षणों को दृष्टि में रखकर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि नाम अपराध और नाम आभास रहित नाम ही शुद्ध नाम है। ये तो बता ही चुके हम। अतएव कलियुग पावनता
श्री गौरचंद्र ने कहा है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। जो व्यक्ति जिसके अंदर ये गुण हैं वही सब समय कीर्तन भगवान का कर सकता है। जिसका शुद्ध नाम हो रहा है वही सब समय भगवान का कीर्तन कर सकता है। और वो शुद्ध नाम के लिए, शुद्ध नाम कब होगा? जब हमारे अंदर ये सारे गुण आ जाएंगे। तृणादपि सुनीचेन, तृणादपि सुनीचेन का क्या तात्पर्य होता है? अपने को तृण से भी दीनहीन समझना। जैसे श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, उन्होंने दीनता की शिक्षा दी है। श्री सनातन गोस्वामी पाद जी बार बार महाप्रभु उनको आलिंगन करना चाहते हैं और बार बार श्री सनातन गोस्वामी उनसे दूर होते हैं कि प्रभु मैं तो बड़ा क्या हूं, अत्यंत घृणित हूं, मैंने मलेच्छों का नौकरी किया है, इस प्रकार से। किंतु महाप्रभु जानते हैं कि इनकी स्वाभाविक दीनता है। स्वयं भारद्वाज उच्चकुल ब्राह्मण में उनका जन्म हुआ किंतु अपने को मलेच्छ ही मानते। इसको कहते तृणादपि सुनीचेन। तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष की तरह सहिष्णु होना। वृक्ष की तरह मतलब क्या है? वृक्ष की तरह मतलब क्या है? मतलब है कि वृक्ष को जैसे हम पत्थर मारते हैं, पत्थर मारने के बाद भी वृक्ष हमारा विरोध भी नहीं करता है, उल्टा हमको क्या करता है? फल दे देता है। उस प्रकार से होना पड़ेगा। अर्थात कोई हमारा अपमान कर रहा है, कोई हमारे प्रति हिंसा भी कर रहा है, तो उसका विरोध करना तो दूर की बात है, उल्टा उनके लिए मंगल की कामना। यही हो गया वृक्ष के समान। जैसे श्री हरिदास ठाकुर ने किया। हरिदास ठाकुर ने क्या किया था? जो यवन लोग हैं उनको मार रहे थे, 22 बाजार में उनको मारा, किंतु मार कर भी मार ही नहीं पाए। और उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत क्रुद्ध हो गए। यद्यपि उन महाप्रभु ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं इस अवतार में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, किंतु जब हरिदास ठाकुर को इस प्रकार से यवन कष्ट दे रहे थे तो महाप्रभु सहन नहीं कर सके और उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ करके चक्र उठा लिया और चक्र उठा करके उन यवनों का विध्वंस करना चाहते थे। किंतु श्री हरिदास ठाकुर ने महाप्रभु को उसी समय स्मरण किया कि प्रभु अगर मैंने आपकी थोड़ी भी भक्ति की है तो आप इनको क्षमा कर दो। ये क्या है? यह है तरोरपि सहिष्णुना, कि जो व्यक्ति हमको कष्ट दे रहा है उसका उल्टा मंगल की कामना कर रहे हैं। इस प्रकार से श्री नित्यानंद प्रभु का भी ऐसा ही देखते हैं। जगाई मदाई ने क्या किया? मदाई ने उनका सिर के ऊपर मटकी तोड़ दी, उनके सिर से रक्त बह रहा है, किंतु फिर भी जब महाप्रभु ने सुदर्शन उठा लिया तो नित्यानंद प्रभु ने उनके चरण पकड़ लिए कि नहीं प्रभु आप इनके ऊपर कृपा कर दो। और नित्यानंद प्रभु ने उनके ऊपर कृपा कर दी तो महाप्रभु ने भी कृपा कर दी और उनको प्रेम प्रदान कर दिया। यही है तरोरपि सहिष्णुना, कि जो व्यक्ति हमारे अमंगल करना चाहता है उसके लिए भी मंगल की कामना करना। श्री प्रहलाद महाराज का भी यही देखते हैं। हिरण्यकश्यपु ने इतने कष्ट दिए, उनको बार बार मारने का प्रयास किया, किंतु जब उन्होंने वरदान मांगा तो सबसे पहले उसके लिए ही वरदान मांगा कि प्रभु मेरे पिताजी का कल्याण हो जाए। अमानी, अमानी अर्थात स्वयं सम्मान की कामना नहीं होना। स्वयं सम्मान की कामना से तात्पर्य क्या है? कि हमको लोग क्या करें? प्रणाम करें, हमको पूजा करें, हैं? इस प्रकार की जो कामना है वो नहीं होना। और मान देना, दूसरों को सब समय सम्मान प्रदान करना। इस प्रकार से जब ये 4 गुण होंगे तो क्या होगा? वह कीर्तनीय सदा हरि, वो सदैव कीर्तन कर सकता है भगवान का, नहीं तो नहीं कर सकता। कारण क्या है? क्यों नहीं कर सकता? इसलिए नहीं कर सकता कि देखो, अगर तुमको हृदय में मान सम्मान की कामना है और किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया तो हृदय में क्या चलता, मन में क्या चलता रहेगा? सब समय वही बात चलती रहेगी, अरे मेरा अपमान कर दिया। जब मन में वो भाव आ गया तो फिर तुम हरि नाम कैसे करोगे? हरि नाम करोगे, मन में दूसरा भाव आ गया तो मन तो उधर चला गया, हरि नाम बंद हो गया। तरोरपि सहिष्णुना ऐसे भी यही है कि किसी ने तुम्हारे प्रति हिंसा करी, अब उसको तुम क्षमा नहीं कर पाए। क्षमा नहीं कर पाए तो क्या है? बार बार सोच, अच्छा इसको पता नहीं मैं कितना भजन करता हूँ, अभी देखो भगवान क्या करते हैं, इसका कैसा मंगल करते हैं। इस प्रकार से क्या होगा? चित्त उद्विग्न हो जाएगा। जब चित्त उद्विग्न हो जाएगा, मन उद्विग्न हो जाएगा तो फिर भगवान का भजन कैसे होगा?
इसलिए ये सारे गुण होने ही चाहिए, तभी सब समय भगवान का कीर्तन कर सकते। जैसे श्री हरिदास ठाकुर षड गोस्वामी है, ये सब क्या है, सब समय भगवान का कीर्तन करते हैं क्योंकि इनके अंदर ये गुण। किंतु इसमें एक बात और भी है, ये भी क्या है, ये बताया कीर्तनीय सदा हरि। ये जो व्यक्ति ये सब कर सकता है, जब तक ये आत्मधर्म में प्रतिष्ठित नहीं होगा तब तक ये गुण सारे पूर्ण मात्रा में आएंगे भी नहीं। जगत में भी कोई कभी कभी किसी में एक एक गुण ये देखा जाता है, किंतु वो क्या है, वो अनित्य होता है। चित्त भीतर से उद्विग्न रहता है। जैसे हमने उदाहरण दिया कई बार महात्मा गांधी का, वो क्या है, ऊपर से तो सहनशीलता का प्रयास करते हैं, किंतु भीतर से उनके हृदय में क्या है, कब मैं इन अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकाल करके भगा दूं। लेकिन हरिदास ठाकुर ने सोचा कब मैं इन यवनों को यहां से निकाल करके भगा दूं। उनको तो भगाने की जरूरत भी नहीं थी, वो तो बस महाप्रभु ने तो सुदर्शन उठा ही लिया था। अगर हरिदास ठाकुर प्रार्थना नहीं करते तो वो तो पहले ही उनको काट देते। तो इस प्रकार से जो भक्त हैं उनके अंदर ये जो गुण देखे जाते हैं वो क्या है, परमानेंट है। किंतु जो अभक्त है, जो भक्त नहीं है, उनके अंदर जो गुण देखे जाएंगे तो ये क्या है, टेम्परेरी होते हैं, अनित्य होते हैं। कुछ समय देखे जाएंगे, उसके बाद नहीं देखे जाएंगे। लेकिन भक्तों में सब समय ये रहते हैं। इसी कारण से भक्त सब समय ही हरि नाम कीर्तन करते हैं। विजय प्रभु, नामाभास और नाम अपराध में स्वरूपतः क्या भेद है? बाबा जी, शुद्ध नाम न होने पर उसे नामाभास कहते हैं। यद्यपि हमने पिछली कथा में बताया था नामाभास का अर्थ क्या है। नामाभास का अर्थ है कि अपराध रहित, अनर्थ युक्त, संबंध ज्ञान रहित जो नाम है उसको नामाभास कहते हैं। यहां पर भी वही बात बता रहे हैं, शुद्ध नाम न होने पर उसको क्या कहते हैं, नामाभास। किंतु अपराध नहीं होना चाहिए। अगर अपराध है तो वो नाम अपराध कहलाएगा। वह नामाभास किसी अवस्था में नामाभास कहलाता है और किसी अवस्था में नाम अपराध। अब किस अवस्था में नामाभास उसको कहते हैं, किस अवस्था में नाम अपराध कहते हैं, यह बता रहे हैं। जब अज्ञानवश अर्थात ब्रह्म प्रमादवश अशुद्ध नाम होता है तब उसे नामाभास कहते हैं। क्या बता रहे हैं? जैसे अज्ञानवश किसी को तत्व का ज्ञान नहीं है, उस समय वो जो नाम कर रहा है तो उसका नाम आभास कहलाएगा। किंतु जिसको नाम का तत्व भी पता है किंतु फिर भी उसकी अवहेलना करता है और जो 10 प्रकार के नाम अपराध बताए थे वैसे करता है तो उसको नाम अपराध कहा जाएगा। अज्ञानवश के फिर आगे उदाहरण बताएंगे। जो हेला नामाभास बताया वो 4 प्रकार का होता है, संकेत, पारिहास, स्तोभ, हेला। ये 4 प्रकार का जो नामाभास है ये अज्ञान तक किया जाता है। जान करके करेंगे तो नाम अपराध हो जाएगा। इसलिए नाम अपराध में एक नाम अपराध क्या था, नाम के बल पर पाप करना। नाम के बल पर पाप करने का मतलब क्या है कि नाम की इतनी महिमा शास्त्रों में लिखी है और हम तो नाम करते ही हैं, तो थोड़ा सा हमसे पाप हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, तो थोड़ा पाप कर लेते हैं। यह सोच करके वो पाप कर रहा है तो वो क्या हो गया, नाम अपराध हो गया, वो अब पाप नहीं रहा। जब मायावाद आदि के कारण भोग और मोक्ष के लिए अशुद्ध नाम होता है तब उसे नाम अपराध कहते हैं। ये भी बताया कि भोग और मोक्ष की कामना से, क्यों, इनको पता है नाम का फल क्या है। नाम का फल है भगवान की भक्ति, कृष्ण प्रेम। किंतु फिर भी वो नाम से क्या मांग रहे हैं, नाम से मांग रहे हैं जागतिक वस्तु, भोग, जागतिक भोग, और मोक्ष यानी कि ब्रह्म में लीन हो जाना। ये नाम से मांग रहे हैं, जान करके भी, नाम की महिमा को जानने पर भी। इसलिए इनका क्या कहलाया, नाम अपराध कहलाया। जिन 10 प्रकार के नाम अपराधों को मैंने पहले बताया है वे यदि सरल अज्ञता से होते हैं तब ऐसी दशा में लिया गया अशुद्ध नाम नाम अपराध नहीं, नाम आभास होता है। हमने पहले ही बताया कि जैसे पहले जो नाम अपराध बताए हैं, जो पिछले अध्याय में बताए थे 10 प्रकार के नाम अपराध, जब वो अनजाने में हो जाते हैं, किसी से तत्व ज्ञान इत्यादि भी नहीं है, अनजाने में उससे हो जाता है तो उसको क्या है, नामाभास ही कहलाता है वो। किंतु ऐसी दशा में लिया गया अशुद्ध नाम,
शुद्ध नाम नहीं है, अशुद्ध नाम है, तब वो क्या है, नाम आभास है। किंतु जब जान करके वही 10 नाम अपराध किए जाते हैं, तत्व ज्ञान भी है तब भी कर रहा है, तो वो क्या है, वही अपराध नाम अपराध कहलाता है। यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि नामाभास में जब तक नाम अपराध के लक्षण नहीं है तब तक यह आशा रहती कि नामाभास दूर हो जाएगा। क्या बता रहे हैं, जब तक कि अपराध के लक्षण नहीं है, अपराध के लक्षण अर्थात यही कि जान करके तत्व ज्ञान होने पर भी इस प्रकार की भोग मोक्ष की कामना करना अथवा साधु निंदा करना जान करके भी, जैसे बताया कि हम लोगों को पता है अच्छे से हमारा क्यों नाम अपराध होता है, हमको पता है अच्छे से। भगवान कह रहे हैं गीता में, अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो, ये सब कि कोई दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी है, अगर मेरा अनन्य भाव से भजन कर रहा है तो उसको साधु मानना पड़ेगा। हमको पता है अच्छे से तत्व ज्ञान, ये बात बार बार सुनते हैं कथाओं में, किंतु फिर भी क्या करते हैं, जब किसी साधु कोई गलत काम कर देता है तो फिर हम उसकी चर्चा करते हैं, फिर हम उसकी निंदा करते हैं। इसलिए ये क्या हो जाता है, नाम अपराध हो जाता है। किंतु कोई व्यक्ति है, जैसे उसने अनजाने में, उसको पता ही नहीं ये साधु है क्या है, उसने गलत काम करते हुए देख लिया, तो भी उसका क्या बता रहे हैं यहाँ पर, ऐसे नाम आभास नहीं है, नाम अपराध नहीं है। और जब तक नाम अपराध नहीं होता तब तक ये आशा सदैव रहती है कि ये शुद्ध नाम हो जाएगा। अर्थात नामाभास से क्या होगा, जैसे कोई व्यक्ति अज्ञ है, उसको पता नहीं है, तो भगवान क्या करेंगे, उस पर धीरे धीरे कृपा कर देंगे, उसको तत्व ज्ञान पता चल जाएगा, फिर वो साधु की निंदा नहीं करेगा। और जब साधु की निंदा नहीं करेगा, नाम करता रहेगा, तो उसका नाम शुद्ध नाम हो जाएगा। तो जब तक अपराध नहीं है तब तक उसके नाम को शुद्ध नाम में परिवर्तित होने की आशा बनी रहती है। किंतु अपराध होने पर अब शुद्ध नाम नहीं हो सकता है, अब तो बहुत बहुत समय लग जाएगा, कितने जन्म लग जाएंगे वो भी पता नहीं। जब तक वो नाम अपराध पूरी तरीके से दूर नहीं होगा तब तक शुद्ध नाम संभव नहीं है। नाम अपराध होने पर नाम उदय होना बड़ा ही कठिन हो जाता है। हमने पिछली कथा में भी बताया था कि जो नाम प्रभु है वो अपनी शक्ति को क्या कर लेते हैं, संवरण कर लेते हैं। नाम के अंदर तो इतनी शक्ति है कि वो अनंत कोटि पापों को नष्ट कर सकते हैं, किंतु जैसे ही नाम प्रभु देखते हैं कि ये व्यक्ति अपराधी है तो वो तुरंत क्या करते हैं, नाम प्रभु अब उस अपनी शक्ति को संवरण कर लेते, शक्ति को प्रकाश ही नहीं करते। इसलिए शुद्ध नाम होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उल्टा उसकी नाम के प्रति श्रद्धा भी खत्म हो जाती कभी कभी, अगर महत अपराध हो जाए तो। मैंने नाम अपराध दूर करने के लिए जो विधि बताई है उसके अतिरिक्त किसी भी उपाय के द्वारा कल्याण संभव नहीं है। नाम अपराध के लिए क्या विधि बताया कि इसमें आगे बता रहे हैं, नाम अपराध के लिए भी वही विधि है, शुद्ध नाम के लिए, सबके लिए वही विधि है। क्या, पहले तो अपराधों से दूर रहना पड़ेगा। ये जो 10 नाम अपराध बताए इनसे दूर रहना पड़ेगा, और दूर रह करके जो अपराध पूर्व में किए उनके लिए प्रायश्चित करना पड़ेगा। किसी साधु के प्रति अपराध हो जाता है उसे क्षमा याचना करनी पड़ेगी और प्रायश्चित करना पड़ेगा, और नाम करते रहना पड़ेगा निरंतर। फिर नए अपराध नहीं करने से क्या होगा, फिर धीरे धीरे नाम प्रभु कृपा करेंगे, उससे क्या होगा, फिर नामाभास प्रारंभ हो जाएगा। विजय, नामाभास करने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए जिससे उसका नामाभास शुद्ध नाम हो सके। अब बता रहे कि नामाभास से शुद्ध नाम कैसे होगा। बाबा जी, शुद्ध भक्तों का संग करना उचित है। शुद्ध भक्तों के साथ रहकर उनके आदेश और निर्देश के अनुसार नाम करने से शुद्ध भक्ति में रुचि होती है। उस समय साधक की रचना पर जो नाम आविर्भूत होते हैं वे शुद्ध नाम होते हैं। क्या बताया, हम नामाभास कर रहे हैं और उसको नाम शुद्ध नाम में परिवर्तित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, शुद्ध भक्तों का संग करना पड़ेगा। शुद्ध भक्तों के संग से क्या होगा, उनकी कृपा से हमारे हृदय में धीरे 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 संबंध ज्ञान आविर्भूत होगा। संबंध ज्ञान जब प्रकाशित हो जाएगा तो हमारा नाम क्या हो जाएगा, शुद्ध नाम। ऐसे अनेक सारे शास्त्र में उदाहरण है जो कि पहले नाम प्रारंभ किया किंतु बाद में धीरे धीरे भक्तों की कृपा से क्या हो गया, वो शुद्ध नाम हो गया। जैसे बताया रत्नाकर दस्यु का ही है, जैसे बताया जो हीराबाई वैश्या है जो हरिदास ठाकुर का पतन कराने के लिए गई, उसका उद्देश्य क्या था, हरिदास ठाकुर का पतन कराना। किंतु हरिदास ठाकुर का संग करते करते 3 दिन उसने शुद्ध नाम सुना, उसके प्रभाव से उसका चित्त निर्मल हो गया।
हरिदास ठाकुर ने उसके ऊपर कृपा कर दी, हरि नाम प्रदान कर दिया। अब वो नाम करते 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 क्या हो गया, परम महांती हो गई। हरिदास ठाकुर की कृपा से वो शुद्ध भक्त बन गई, उनका नाम शुद्ध नाम हो गया। यही शुद्ध नाम करने की विधि है कि जिन भक्तों का शुद्ध नाम हो रहा है उनका संग करना चाहिए। सब चीज़ की यही विधि है। हमको जगत में भी देखते हैं, जो चीज़ चाहिए, अगर हमको मैथमेटिक्स नहीं आती तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो बच्चे हैं जो मैथ में इंटेलिजेंट है उनके संग करना पड़ेगा। अगर हमको इंग्लिश नहीं आती तो मैथमेटिक्स वाले के साथ संग करने से होगा, नहीं होगा। इसी प्रकार से भक्ति जगत में भी अगर हमको दीनता चाहिए तो क्या है, जो दीनहीन वैष्णव है, निष्किंचन है, उनका संग करना पड़ेगा। शुद्ध हरि नाम करना है तो शुद्ध हरि नाम जिनका हो रहा है उनका संग करना पड़ेगा। तृणादपि सुनीचन तरोरिव सहिष्णु अमानिना अमानद, जो ऐसे वैष्णव हैं उनका संग करेंगे तभी ये इस प्रकार की वृत्ति हमारे अंदर भी आएगी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं आएगा। इसलिए शुद्ध नाम करने के लिए हमको शुद्ध भक्तों का संग करना पड़ेगा, जिनका शुद्ध नाम हो रहा है। उनके मुख से बार बार श्रवण करेंगे, उनका संग करेंगे, उनके उपदेशों का पालन करेंगे तो हमारे हृदय में भी उनकी कृपा से शुद्ध नाम प्रकाशित हो जाएगा। और एक बताया, एक तो होता है क्या, विधि, एक होता है निषेध। सारे शास्त्रों में दो ही बातें हैं, एक विधि क्या करना चाहिए और दूसरा निषेध क्या नहीं करना चाहिए। दोनों एक साथ पालन करने पड़ेंगे। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, उसको सर्दी खांसी हो गई तो डॉक्टर दोनों बात एक साथ बोलते हैं, विधि और निषेध। विधि में क्या बोलते हैं, ये दवा दे रहा हूं, सुबह दोपहर शाम को खा लेना। निषेध में क्या बोलते हैं, ठंडी चीज नहीं खाना है, आइसक्रीम नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है, दही नहीं खाना है। अभी तुम क्या करते हो कि तीनों टाइम तो उसकी दवा तो खाते हो, साथ में दही चावल भी खाते हो, तो सर्दी खांसी ठीक होगी। फिर डॉक्टर को तुम बोलो, डॉक्टर साहब आपकी दवा तो मैं खा रहा हूं किंतु कुछ हो नहीं रहा है। डॉक्टर क्या बोलेगा, अच्छा मैंने जो मना किया था वो करते हो, कहते नहीं वो तो मैं खाता हूं। तो डॉक्टर कहेगा फिर कहां से होगा। उसी प्रकार से यहां भी जो बताया, एक तो विधि बताया कि नामाभास से शुद्ध नाम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, शुद्ध भक्तों का संग करना पड़ेगा। और निषेध भी बताया साथ में, उसको भी पालन करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। निषेध क्या बताया कि नाम अपराधी व्यक्तियों का संग यत्न पूर्वक त्याग करना आवश्यक है। अर्थात जो व्यक्ति नाम अपराध कर रहे हैं वो हमारे कितने भी प्रिय क्यों ना हो, वो हमारे लिए जागतिक दृष्टिकोण से कितना भी हित क्यों ना हो, किंतु हमको उनका, इसलिए यहां पर क्या बता रहे हैं, यत्न पूर्वक। यत्न क्या, यही यत्न है कि कितना भी हमारा प्रिय क्यों ना हो, कितना भी हमारा हित चाहने वाला हो, जागतिक हित करने वाला हो, किंतु उसका यत्न पूर्वक त्याग कर देना ही चाहिए। ये नाम अपराधी व्यक्ति का संग त्याग करना, क्योंकि नाम अपराधियों के संग में रहने से शुद्ध नाम का उदय नहीं होता, उल्टा उनका जो दोष है धीरे धीरे वो हमारे अंदर आ जाता है। इसलिए मायावादी इत्यादि का संग नहीं करना चाहिए। महाप्रभु ने पूरा चैतन्य चरितामृत में इस बात को निषेध किया है। मायावादी भाष्य सुने हिले सर्वनाश। मायावादी का भाष्य सुनने से क्या होगा, सर्वनाश हो जाएगा, आत्महत्या हो जाएगी वो। इसलिए वास्तविक जीव हिंसा इसी को बताया है, जो मायावाद का प्रचार, इसी को वास्तविक जीव हिंसा बताया। सत्संग ही जीव के कल्याण का एकमात्र हेतु है। यहां पर स्पष्ट रूप से लिख दिया, साधु संग ही एकमात्र, मतलब और कुछ नहीं। इसलिए क्या बताया, साधु संग साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र कहे। 3 बार क्यों बोला, 3 बार इसीलिए बोला क्योंकि एकमात्र, और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं। या भगवान का संग, भगवान की भक्ति नहीं बोला, साधु संग साधु संग साधु संग। वो हमारे सारे दोषों को दूर करके, अनर्थ अपराध को दूर करा के वही शुद्ध नाम कराने में समर्थ है। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। इसलिए प्राणेश्वर श्री गौरांग देव ने सनातन गोस्वामी को यह उपदेश दिया था, सत्संग ही भक्ति का मूल है। योषित संग और अभक्त संग, इन दोनों का सर्वथा त्याग कर सत्संग में कृष्ण नाम करो। असत्संग त्यागेई वैष्णवाचार, स्त्री संगी एक असाधु, कृष्ण अभक्त आर। महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी जी को यह शिक्षा दिया, असत्संग त्याग। वैष्णवाचार क्या है, देखो, असत्संग त्याग, असत्संग को त्याग करना पड़ेगा। असत्संग में क्या बताया, सत्संग किसको बताया, जो साधु हैं।
साधु कौन है? जो कृष्ण का भजन करते, एकांतिक भजन, इनको साधु बोला गया। जो खाली साधु बड़ी बड़ी दाढ़ी बना लिया, बड़ी बड़े जूड़ा रख लिया और लाल कपड़ा पहन लिया, गले में बड़े बड़े मोटे मोटे माला पहन लिया, उससे साधु नहीं हो जाता है। साधु का बताया ये तो बाह्य लक्षण है, तटस्थ लक्षण। इनको देख करके रावण की तरह कोई उसको साधु समझ भी सकता है, जबकि रावण साधु तो नहीं था। साधु का मतलब क्या है? साधु का मतलब है जिसने अपना तन मन धन सब कुछ कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया, ये साधु है। वो कपड़ा उसका कैसा भी हो, जैसे अम्बरीश महाराज, वो तो राजवेश में रहते थे, राजवेश में रहने पर भी साधु हैं। और दुर्वासा ऋषि को भगवान ने क्या बोला? साधु हृदय मह्यम, वो साधु है, तुम साधु नहीं हो। दुर्वासा ऋषि का क्या है? साधु का वेश है पूरा, सन्यासी है, साधु का वेश है, ब्राह्मण है, फिर भी उनको साधु नहीं कह रहे भगवान, साधु कह रहे अम्बरीश महाराज। तो असत्संग त्याग करना पड़ेगा। स्त्री संगी एक असाधु, कौन कौन असाधु है? फिर उसमें बता, स्त्री संगी, जो स्त्री का संग करते हैं वो सब असाधु हैं। और दूसरा, यहां पर स्त्री संग का आगे और बताएंगे, इसका तात्पर्य क्या है। कृष्ण अभक्त, जो कृष्ण के भक्त नहीं है, अर्थात ज्ञानी योगी कर्मी, ये सब कौन है? कृष्ण के अभक्त हैं। यहां पर हम लोग थोड़ा कभी कभी धोखा खा जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कोई व्यक्ति कृष्ण का भजन कर रहा है, जगन्नाथ जी की पूजा करता है, ये तो जगन्नाथ जी की पूजा करता है, ये तो भक्त है। नहीं, ये भी देखना पड़ेगा कि इसके हृदय में इच्छा क्या है, इसके हृदय में कौन सी कामना है, किस कामना से जगन्नाथ जी का भजन कर रहा है। केवल कृष्ण का ही भजन करने से कामना युक्त होकर के उसको भक्त नहीं कहा जाएगा, ये भी अभक्त है। भक्त किसको बताया? अभी बताया ना, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, केवल मात्र कृष्ण की सेवा की भावना होना, यही भक्ति है, यही साधु है। अनन्य भाव, अनन्य भाव का मतलब क्या है? कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी देवी देवता की उपासना नहीं करेगा, भक्ति के अतिरिक्त कर्म ज्ञानियों का आश्रय नहीं लेगा, और कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई भी कामना वासना नहीं होनी चाहिए। तो ये श्रील सनातन गोसाई पाद जी को महाप्रभु ने यही शिक्षा दी है। इसको जो पालन करेगा उसी का नाम नामाभाष्य फिर शुद्ध नाम हो जाएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतिताः